चीनी बंद करो। 1 किलो चीनी बनाने के लिए 2 किलो चूना डलता है उसमें। किसे कहते हैं? ये जो व्हाइट वॉश है और वो पत्थर है, इससे पथरियां होती हैं। तीसरे नंबर पे मेरे मोहतरम भाइयों, जितने सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जेटिक ड्रिंक, फिजी ड्रिंक, ये सारे पथरियां पैदा करते हैं। मोहतरम भाइयों, नमक, जो आप पिसा हुआ नमक जाके ले आते हैं ना, नमक की कान से जब नमक निकलता है ना, तो बहुत सारे ऐसे पत्थर भी निकल आते हैं जो नमक नहीं होते। डॉक्टर साहब, गुर्जे की पथरी बार बार हो जाती है, इसका मुस्तकिल इलाज बताएं। मेरे मोहतरम भाइयों, जितनी चीजें पथरियां बनाती हैं, पहले उसको बंद करो। पथरी किससे बनती है? जो चीज घिसती है वो आपके अंदर जाती है। और क्या घिसता है? सबसे ज्यादा सिल्वर घिसता है। सबसे ज्यादा क्या घिसता है? उसके बाद प्लास्टिक घिसता है, उसके बाद नॉन स्टिक घिसता है, उसके बाद टेफलॉन घिसता है। मेरे मोहतरम भाइयों, सारे बर्तन बंद करके मिट्टी के बर्तन ले आओ। मिट्टी से पथरी नहीं होती, मिट्टी के बर्तन ले आओ। दूसरे नंबर पे चीनी बंद करो। चीनी बंद करो। 1 किलो चीनी बनाने के लिए 2 किलो चूना डलता है उसमें। चूना किसे कहते हैं? ये जो व्हाइट वॉश है और वो पत्थर है, इससे पथरियां होती हैं। तीसरे नंबर पे मेरे मोहतरम भाइयों, जितने सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जेटिक ड्रिंक, फिजी ड्रिंक, ये सारे पथरियां पैदा करते हैं। चौथे नंबर पे मेरे मोहतरम भाइयों, नमक। कौन सा नमक? ये जो आप पिसा हुआ नमक जाके ले आते हैं ना, नमक की कान से जब नमक निकलता है ना, तो बहुत सारे ऐसे पत्थर भी निकल आते हैं जो नमक नहीं होते। जो नमक, लेकिन उसमें नमक का पानी लग लग के वो भी नमक का जायका दे रहे होते हैं। उसको उठा के जब चक्की में डाला जाएगा तो वो दूसरे नमक के साथ वो भी क्या बन जाएगा? पाउडर बन जाएगा, नमक बन जाएगा। लेकिन क्या वो आपके अंदर जाके हजम होगा या पथरियां बनाएगा? डले वाला नमक खुद घर में ला के इस्तेमाल करो। उसके बाद मेरे मोहतरम भाइयों, जो चीज पथरियां बनाती है, आपके जितने रिफाइंड फूड, प्रोसेस फूड, केमिकल वाले फूड, आर्टिफिशियल फूड, इससे बचो, इससे बचो। एक असूल समझ लो, अगर आप बीमारी से बचना चाहते हो ना, तो जो चीज अल्लाह ने जिस मिकदार में पैदा की है उसको उस मिकदार में खाओ। अल्लाह ताला ने फल और सब्जियां 70% पैदा की हैं, इसको 70% खाओ। अजनास जिसमें गंदम है, चावल हैं, चने हैं, दालें हैं, जौ है, बाजरा है, ज्वार है, मक्की है और सारे मसाला जात, ये 20% लो। 70 और 20 कितना हो गया? पीछे कितना बचा? 10%। पता ही क्या खाना था? दूध, दही, लस्सी, मक्खन, घी, पनीर, मटन, बीफ, चिकन, अंडे, दूध से बनी डेयरी की प्रोडक्ट, दूध से बनी बेकरी की आइटम, दूध से बनी सारी चीजें और सारी सी फूड, मछलियां। ये कितने फीसद खाना था? खाया कितना? कितना खाया? इसको हदीस से समझो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी, मेरे मोहतरम भाइयों, 3-3 चांद गुजर जाते थे, चूल्हा नहीं जलता था। 3-3 चांद, और ये कोई 1, 2, 4 बार नहीं हुआ, पूरी जिंदगी का मामूल था। अच्छा सोचो, जब चूल्हा नहीं जला तो गोश्त कहां पका होगा? मेरे मोहतरम भाइयों, जितने लोगों को हार्ट अटैक होता है, चिकनाई की वजह से होता है। जितने लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, चिकनाई की वजह से होता है। जितने लोगों को ब्लॉकेज आती है, चिकनाई की वजह से होती है। जितने लोगों की नालियां बंद होती हैं, किसी के दिल की 2 नालियां बंद, किसी की 3 बंद, किसी की 4 बंद, किसकी वजह से? चिकनाई की वजह से। मेरे मोहतरम भाइयों, चिकनाई चाहिए कितनी? कितनी चाहिए? सिर्फ 10%। और ये किसने सबक दे दिया आप लोगों को? लोग गोश्त के लिए ऐसे मर रहे होते हैं। मैं आपको बताता हूं, दुनिया में जितने जानवर जिनमें सबसे ज्यादा गोश्त है वो हाथी है, उसके बाद जिराफा है, उसके बाद गेंडा है, उसके बाद ऊंट है, उसके बाद गाय है, बैल है। और मेरे मोहतरम भाइयों, ये जानवर जिंदगी में कभी गोश्त नहीं खाते। बताओ इनमें गोश्त कहां से आ गया? वो हाथी ने तो जिंदगी में कभी गोश्त नहीं खाया। अच्छा मजे की बात, उसने कभी दूध भी नहीं पिया। बताओ उसकी हड्डियां मजबूत कहां से हो गई?
आप लोगों को ये जो चक्कर में डाला गया है ना, यकीन जानो ये चिकनाई 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 जी, हर चीज में गोश्त, हर चीज में गोश्त। अच्छा गोश्त नहीं डाला तो मुर्गी डाल लो। एक असूल समझ लो, जो चीज अल्लाह ने जितनी पैदा की है उसको उतना खाओ। दुनिया में सबसे ज्यादा जिस मुल्क ने तरक्की की थी वो रूस था, और आप ना उनके सैलड देखो, जिनको आप लोग कहते हैं रशियन सैलड, कहते कि नहीं कहते। और आजकल जो तरक्की पे जा रहा है ना वो चाइना है, और हर चाइनीज उनके क्या होते हैं, कौन से सैलड होते हैं, चाइनीज सैलड। मेरे मोहतरम भाइयों, वो 70% वो फल और सब्जियां खाते हैं। उनका कोई खाना ऐसा नहीं होता जिसमें फल और सब्जी ना हो, और हमारा कोई खाना ऐसा नहीं होता जिसमें गोश्त ना हो। अच्छा गोश्त नहीं होगा तो क्या होगा, मुर्गी डाल लो। अच्छा मुर्गी नहीं होगी तो कीमा डाल लो। मेरे मोहतरम भाइयों, 70% फल और सब्जियां खाओ, 20% जिनास खाओ, और 10% एनिमल प्रोडक्ट खाओ। कब खानी है? कुरान कहता है सबसे बेहतरीन वक्त सुबह का है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने सहरी में बरकत रखी है, सुबह में बरकत रखी है। सबका अच्छा खाना, सबसे अच्छा खाना कब खाना चाहिए? सुबह में। मेरे मोहतरम भाइयों, जो गाड़ी टैंकी फुल करके जाएगी, बताओ सारा दिन कैसी चलेगी? और जो खाली जाएगी। जर्मन इस बात को समझ गए, जर्मन कहते हैं ब्रेकफास्ट सेम लाइक किंग। अगर कोई बाहर रहता है ना, आप उससे पूछो, वो सबसे अच्छा खाना सुबह को खाते हैं, और कहते हैं लंच सेम लाइक प्रिंस, यानी सुबह का खाना बादशाहों की तरह खाओ और दोपहर का खाना शहजादों की तरह खाओ, और डिनर सेम लाइक बैगर, रात का खाना फकीरों की तरह खाओ, मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। इसको हदीस से समझो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर खाना सुबह को खाया। जब मगरिब हो जाती थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, अपने घर के बड़े दरवाजे बंद कर दो, अपने बच्चों को घर के अंदर ले आओ। मगरिब के बाद शयातीन खोल दिए जाते हैं, मगरिब के बाद शयातीन। और जब इशा हो जाती थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से कलाम नहीं करते थे। आप फरमाते थे चिराग गुल कर दो और बर्तनों को उलट दो, यानी इशा के बाद खाना। और मेरा यकीन करिए, यूरोप में कोई बंदा 8 बजे के बाद खाना नहीं खाता। अच्छा ये तरीका बताया किसने था? प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे मोहतरम भाइयों, अगर ये काम करोगे तो इंशाल्लाह आपके बहुत सारे मसले ठीक हो सकते हैं।